द टेम्परेचर ऑफ गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस, टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट RMS स्पीड इज इंक्रीज्ड बाई 3 टाइम्स। तो RMS स्पीड कितनी इंक्रीज हो गई? 3 टाइम्स। VRMS का फार्मूला होता है VRMS इक्वल टू √3RT/m। अरे हाँ या ना? तो अगर हम यहाँ से देखें तो VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। अरे हाँ या ना? क्योंकि मोलिकुलर मास R और 3 कांस्टेंट है, तो VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T आ जाएगा। B इनिशियल B1 बोल देते हैं, तो V इनिशियल मान लेते हैं वेलोसिटी V। तो डेल्टा इंक्रीज इन वेलोसिटी कितना है? 3 टाइम्स, मतलब इंक्रीज इन वेलोसिटी हो गया 3V। इनिशियल वेलोसिटी अगर V है तो इंक्रीज इन वेलोसिटी कितना हो गया? 3V। तो V फाइनल क्या हो गया? यानी कि B2 आ जाएगा V + 3V। अरे हाँ या ना? इसे हम लिख सकते हैं 4V। तो यहाँ से देखेंगे तो V1/V2 क्या आ जाएगा? B1/V2 आ जाएगा √T1/T2। अरे हाँ या ना? V1 है V और V2 कितना है? B2 है 4V इक्वल टू √T1 हमें दे रखा है -50 डिग्री सेल्सियस। तो इसे अगर केल्विन में बदलेंगे तो -50 + 273 और नीचे आ जाएगा T2। तो ये कट जाएगा, यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/16 इक्वल टू इधर आ जाएगा 223/T2। तो यहाँ से T2 क्या आ जाएगा? T2 आ जाएगा 16 × 223। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 8, 30 और 4 36, 16 दूनी 32 और 3 35। और ये आएगा केल्विन में, क्योंकि हमने ऊपर किस में डाला? केल्विन में डाला, तो नीचे वाला भी केल्विन में आएगा T2। और डिग्री सेल्सियस में डाल भी नहीं सकते हैं, केल्विन में ही डालना होता है। तो T2 इतना आ गया। अगर इसे डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो आ जाएगा 3568 - 273 डिग्री सेल्सियस। तो इसे माइनस करेंगे तो 8 में से 3 गया 5 और 6 में से 7 जाएगा, तो इधर कैरी लेके 16 यानी कि 9 और ये 4 में से 2 गया 2 और इधर 3 डिग्री सेल्सियस 3295। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। थ्री वेसल ऑफ इक्वल कैपेसिटी मतलब उनका वॉल्यूम सेम है। हैव गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, उनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम है। द फर्स्ट वेसल कंटेन हीलियम एंड द सेकेंड वेसल कंटेन फ्लोरीन, द थर्ड कंटेन सल्फर हेक्साफ्लोराइड, द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 वेसल हैं, मान लेते हैं ए, बी और सी। इनका टेम्परेचर सेम है टी और टी। इनका वॉल्यूम भी सेम है वी और वी। और इसमें क्या है? फर्स्ट वाले में है हीलियम, दूसरे में है फ्लोरीन यानी कि F2 और इसमें है सल्फ़र SX6। तो हमें बताना है कि कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से हमें देखना है। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड इज़ हाईएस्ट। तो VRMS होता है VRMS इक्वल टू √3RT/m। अगर हम इसमें देखें तो टेम्परेचर सबका कांस्टेंट है, R की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी। तो बचा तो VRMS क्या आ जाएगा? VRMS इज प्रोपोर्शनल टू 1/√M। अरे हाँ है ना? मोलिकुलर मास का रेशियो क्या होगा? मोलिकुलर मास सबसे ज़्यादा होगा किसका? सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड। तो मोलिकुलर मास ऑफ सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड इज ग्रेटर देन मोलिकुलर मास ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन मोलिकुलर मास ऑफ हीलियम। तो जिसका मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा उसकी RMS स्पीड कम होगी। तो सबसे कम किसका मोलिकुलर मास? सबसे कम मोलिकुलर मास है हीलियम का, तो VRMS हीलियम की सबसे ज़्यादा होगी। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हीलियम इज लार्जेस्ट, तो यही ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि हीलियम का मोलिकुलर मास जो है वो सबसे कम है, और सबसे कम अगर मोलिकुलर मास है तो VRMS सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अब
दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं। द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इज सेम नहीं होगी, मॉलिकुलर मास पे डिपेंड करती है। ऑल वेसल कंटेन अनइक्वल नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल। तो इसका देखेंगे तो पी वी इक्वल टू क्या होता है, पी वी इक्वल टू होता है एन आर टी। तो यहाँ से एन बराबर आ जाएगा पी वी वाई आर टी। अब अगर हम यहाँ से देखें तो प्रेशर में सेम दे रखा सबका, वॉल्यूम भी सेम है क्योंकि इक्वल कैपेसिटी बताया गया है, आर तो कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, मतलब ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। अगर ये टर्म कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होंगे, मतलब सब में इक्वल होंगे, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट मैच फ्रॉम द गिवन चॉइस। द रूट मीन स्क्वायर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है, रूट 3RT/m। वी RMS होता है रूट 3RT/m। अरे हाँ कि ना, तो फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड। प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस, प्रेशर होता है 1/3 NmB एवरेज का स्क्वायर। तो बी का आ जाएगा फर्स्ट। एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है 3/2 kT, जिसमें k क्या होता है, k होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T होता है टेम्परेचर। टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, इंटरनल एनर्जी होता है NFRT/2। और डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5। तो इधर आ जाएगा U बराबर नंबर ऑफ मोल्स 1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक के लिए 5 RT/2। तो ये आ जाएगा 5 RT/2। तो डी का आ जाएगा थर्ड। तो देख लेते हैं ए का कितना, ए का है दूसरा, तो ये भी नहीं होगा। ए का दूसरा, बी का है पहला, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। दी एवरेज थर्मल एनर्जी क्या निकालना है, थर्मल एनर्जी निकालना है फॉर मोनोएटॉमिक गैस वेयर केवी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो थर्मल एनर्जी होता है, थर्मल एनर्जी ये होता है F/2k/T। तो इसमें मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3। तो एनर्जी आ जाएगा 3/2k/T। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। द मीन फ्री पाथ I फॉर ए गैस मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन डायमीटर D ऑफ द मॉलिक्यूल इज। तो मीन फ्री पाथ लैम्डा, या फिर हम इसमें बोला गया I, तो I इक्वल टू 1/√2n πD²। ये फार्मूला होता है मीन फ्री पाथ का। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो I इज प्रोपोर्शनल टू 1/D²। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इन आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी रिटन एज P इक्वल टू ρRT/m0 वेयर ρ एंड m0 आर रिस्पेक्टिवली। तो एक जो आइडियल गैस होती है क्या होती है, PV इक्वल टू nRT। तो इस इक्वेशन से अगर हम इसे डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से इक्वेशन आएगी। तो इसे लिखते हैं कैसे, P बराबर आ जाएगा N/V/R/T। अरे हाँ है ना, तो P बराबर आ गया नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास। अरे हाँ है ना, इसे बोल देते हैं m0। और नीचे क्या है, वॉल्यूम, और इधर है R/T। तो P बराबर यहाँ से आ गया मास अपॉन वॉल्यूम को लिख सकते हैं डेंसिटी, और इधर RT पहले से चल रहा, और नीचे क्या आ गया m0। और यही इक्वेशन हमें दे रखी है ये वाली, P इक्वल टू ρRT/m0। इसमें m0 क्या है, m0 हमने लिखा था n बराबर हमने लिखा था मास अपॉन मोलर मास। अरे हाँ कि ना, तो m0 क्या हो गया, मोलर मास। तो मास ऑफ गैस ये तो नहीं हो सकता, मोलर मास ये हो सकता है, मोलर मास ऑफ गैस ये भी नहीं हो सकता। तो m0 क्या है, इसमें m0 है मोलर मास, और रो क्या है, डेंसिटी,
ये मास अपॉन वॉल्यूम को हमने लिखा है, मास अपॉन वॉल्यूम को लिखा है क्या, डेंसिटी। तो ये मास डेंसिटी नंबर डेंसिटी नहीं है, मास डेंसिटी है, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है मास डेंसिटी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। द मीन फ्री पाथ लैम्डा फॉर ए गैस विद मॉलिक्यूलर डायमीटर डी एंड नंबर डेंसिटी एन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो अभी हमने बताया था लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है 1/√2n पाई डी स्क्वायर। तो √2n पाई डी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। A cylinder contains hydrogen gas at a pressure of 249 kilopascal and temperature 27 डिग्री सेल्सियस। इट्स अ डेंसिटी इज। अभी हमने प्रेशर का फार्मूला निकाला था, प्रेशर बराबर आया था ρ/RT/m0। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। तो यहाँ से डेंसिटी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से डेंसिटी बराबर आ जाएगा P/m0/R/T। अरे हाँ है ना। तो प्रेशर कितना है 249 किलो पास्कल से पास्कल में बदलेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन होता है 2 ग्राम, लेकिन इसे किलोग्राम में बदलेंगे तो आ जाएगा 2 × 10⁻³ kg। अरे हाँ है ना। तो इधर आ जाएगा 2 × 10⁻, इधर आएगा -3। तो इधर आ गया -3 अपॉन आर की वैल्यू दे रखी है 8.3 और टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो आ जाएगा 300 केल्विन। तो पॉइंट हटाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स, 3 से काटेंगे तो इधर आ जाएगा 100। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 10⁻³ से 10⁻³ चला गया। तो इधर आ गया 0.2 kg/m³। तो 0.2 ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ गामा Cp/Cv फॉर हाइड्रोजन, हीलियम एंड अनदर आइडियल diatomic gas X whose molecules are not rigid but have an additional vibrational mode, they respectively are equal to। तो हमें निकालना है गामा की वैल्यू। दो इक्वेशन होती हैं, Cp-Cv इक्वल टू होता है R और Cp/Cv होता है गामा, Cp/Cv इक्वल टू होता है गामा। तो अगर हम इस वाली इक्वेशन से देखें तो यहाँ से Cp की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आ जाएगी R+Cv। अरे हाँ है ना। अब Cp की वैल्यू इसमें डालते हैं तो इधर आ जाएगा R+Cv/Cv इक्वल टू गामा। तो इधर आ गया R/Cv+1 इक्वल टू गामा। तो R+Cv को हम लिख सकते हैं F/2R। अरे हाँ है ना, +1 इक्वल टू गामा। Cv क्या होता है, Cv होता है F/2R। तो Cv की वैल्यू यहाँ पे डाल दी हमने, तो R से R कट गया, तो इधर आ गया 2/F+1 इक्वल टू गामा। तो यहाँ से हमें गामा की वैल्यू मिल गई। तो गामा ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा, गामा ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1 + 2/F। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक डायएटॉमिक है और डायएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5। तो यहाँ से आ जाएगा 7/5। और गामा ऑफ हीलियम, गामा ऑफ हीलियम आएगा 1 + 2/F। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ हीलियम, हीलियम एक मोनोएटॉमिक है और मोनोएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। तो इधर आ जाएगा 3 × 3 और 2 5, 5/7। और फिर गामा ऑफ एक्स, गामा ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, जो एक्स जो है वो एक है आइडियल डायएटॉमिक गैस। तो वैसे तो डायएटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5, लेकिन इसमें एक वाइब्रेशनल मोड है, वाइब्रेशन की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 बढ़ जाती है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 7। तो गामा ऑफ एक्स क्या आ जाएगा 1 +
2/f, f है 7, तो इधर आ जाएगा 9/7 और ये नीचे आएगा 3। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 7/5, 7/5, 5/3, 9/7, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। एट व्हाट टेम्परेचर will the RMS speed of oxygen molecule become just sufficient for escaping from earth surface? अर्थ के सरफेस से escape करना है, मतलब इसका मतलब है कि VRMS इक्वल टू कितना हो जाए, बी escape, अरे हाँ है ना, और BRMS होता है √3kT/m0। m0 क्या है, m0 है मॉलिक्यूल का मास इक्वल टू बी escape। बी escape होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन इसे मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो आ जाएगा 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, अरे हाँ है ना। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो इधर आ जाएगा 3kT/m0 इक्वल टू 11.2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। तो यहाँ से टेम्परेचर हम निकाल सकते हैं, T इक्वल टू 11.2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर इंटू m0 अपॉन 3k। तो T इक्वल टू क्या आ जाएगा, T इक्वल टू आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11.2 इंटू 11.2, तो 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, तो इधर आ गया 1 1 2 1 1 2, तो इधर आ गया 4 2 2 4 2 2 4 और 1 5 1 2 और 1 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 125.44 इंटू 10⁻6 इंटू m0 हमें दे रखा है 2.76 इंटू 10⁻26 अपॉन 3 इंटू के कितना दे रखा है, के दे रखा है 1.38 इंटू 10⁻23। अगर यहाँ से ध्यान से देखो तो ये इसका डबल है, तो इधर आ गया 2 और 3 से इसे काट देंगे तो इधर आ जाएगा T बराबर 3 चौक 12, कितना 1 बचा, सॉरी हाँ 3 एकन 3, इधर कितना बचा 1, तो 1 इधर आ जाए 3 चौक 12 इंटू 10⁻, ये कितना है 10⁻6 और इधर कितना है -26, नीचे से माइनस का 23 ऊपर जाएगा तो प्लस का 23 इंटू, और यहाँ से ये 2 बच गया है तो इसका 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो T बराबर क्या आ जाएगा, T बराबर आ जाएगा 8.82 इंटू 10⁻23 और 6 29 में से 26 के, यानी कि 29 में से 26 3 बचे तो 3, तो टेम्परेचर आ जाएगा 8.28 इंटू 10⁻4 केल्विन, तो 8.326 इंटू 10⁻4 अप्रॉक्स, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस फिल्ड इन ए कंटेनर वुड लीड टू, अगर किसी कंटेनर में गैस फिल है और इसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज जब करेंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल हैं उनकी स्पीड बढ़ेगी, अरे हाँ है ना, और अगर इनकी स्पीड बढ़ेगी तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, तो इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए। डिक्रीज इन प्रेशर, नहीं भाई प्रेशर कहाँ से इंक्रीज करेगा, पीवी इक्वल टू क्या होता है, पीवी इक्वल टू होता है NRT, NR तो कांस्टेंट है, अरे हाँ कि ना, और इस कंटेनर का वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, इसका मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अरे हाँ है ना, और टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन गलत। डिक्रीज इन इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, नहीं भाई जब ये भागेंगे इधर उधर तो मोलिकुलर डिस्टेंस भी बढ़ेगा। इंक्रीज इन मास, मास तो कांस्टेंट रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा।
अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 4 मोल ऑफ आर्गन एंड द टेम्परेचर T, नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इंटरनल एनर्जी U क्या होता है? इंटरनल एनर्जी होता है NF/RT/2। अरे हाँ है ना। तो टोटल इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, कितनी गैसेस हैं? ऑक्सीजन है, आर्गन है, तो U1 प्लस U2। अरे हाँ है ना। तो N1F1RT/2 प्लस N2F2RT/2। तो यहाँ से आ जाएगा N1 है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो N1 आ गया 2 इंटू ऑक्सीजन का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5 क्योंकि डायटोमिक है, तो RT/2 प्लस N2 है 4 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ आर्गन एक मोनोएटॉमिक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3 RT/2। तो 2 से 2 कट गया, इधर 2 से काटेंगे तो इधर आ गया 2, तो यहाँ से आ जाएगा 5RT प्लस 3 2 6 RT, तो 5 और प्लस 6 11 R इंटू T। तो यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। A given sample of an ideal gas occupies volume B at a pressure P and absolute temperature T. The mass of each molecule of gas is m. Which of the following gives density of gas? A given sample of an ideal gas occupies a volume B at a pressure P and absolute temperature T. The mass of each molecule of gas is small m. Which of the following gives density of gas? तो डेंसिटी ऑफ गैस हमें निकालना है। PV इक्वल टू क्या होता है? PV इक्वल टू होता है NR इंटू टी। अरे हाँ है ना। तो प्रेशर को हम लिख सकते हैं NY/VR इंटू टी, तो P बराबर आ जाएगा N। नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास, और B पहले से ऊपर है R इंटू टी। तो प्रेशर बराबर यहाँ से लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, ये जो मास अपॉन वॉल्यूम को लिख सकते हैं डेंसिटी। तो प्रेशर इक्वल टू आ गया डेंसिटी RT/M। तो यहाँ से डेंसिटी बराबर आ जाएगा PM/R इंटू टी। अरे हाँ है ना। और M क्या है? M है मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? एक मॉलिक्यूल का मास। तो डेंसिटी बराबर क्या आ गया? प्रेशर इंटू मोलर मास। मोलर मास को हम लिख सकते हैं एक मॉलिक्यूल का मास। एक मॉलिक्यूल का मास अगर m है तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? Na। अरे हाँ है ना। तो ये क्या हो गया? मोलर मास क्या हो गया? मोलर मास हो गया एक मॉलिक्यूल का मास इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मोल में कितने होते हैं? एक मोल में होते हैं मॉलिक्यूल Na। तो ये हो गया मोलर मास। तो m इंटू Na अपॉन R। तो एक रिलेशन होता है K इक्वल टू R/Na, जिसमें K क्या होता है? K होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो R बराबर क्या हो गया? R बराबर हो गया K टाइम्स Na। तो R की जगह पर डाल सकते हैं K Na और T। तो Na से Na कट गया, तो डेंसिटी बराबर आ गया PM अपॉन K इंटू टी। तो PM अपॉन KT, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगोज अ प्रोसेस डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन PB⁵ इक्वल टू कांस्टेंट। द हीट कैपेसिटी ऑफ गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो क्या निकालना है? हीट कैपेसिटी निकालना है। हीट कैपेसिटी होता है C इक्वल टू CV माइनस R अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ये होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट कैपेसिटी निकालने का फार्मूला। तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा? CV को लिख सकते हैं FR/2 माइनस R अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो क्योंकि मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कितना? 3। तो 3R/2 माइनस R अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा कैसे निकालेंगे? PV की पावर 3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
तो ये जो पावर होती है बी की वही होती है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 3, तो इधर आ गया 3, तो इधर आ जाएगा 3r/2 माइनस r अपॉन 1 माइनस 3 माइनस का 2, तो माइनस माइनस एक यहाँ से प्लस लिख देंगे तो इधर आ गया 2, तो यहाँ से आ जाएगा 3 और 1 4r/2, तो इधर आ गया 2r, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। The molecules of a given mass of a gas have RMS velocity 200 meter per second at 27 degree Celsius and 1 into 10 to the power 5 Newton per meter square pressure में दे रखा है। When the temperature of and pressure of gas respectively 127 degree Celsius and pressure is this, the RMS velocity is। VRMS क्या होता है? VRMS होता है √3RT/m, अरे हाँ है ना, तो VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T/, और मॉलिकुलर मास तो कांस्टेंट है क्योंकि सेम गैस है, आर भी कांस्टेंट है, तो BRMS √T के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। इसका मतलब है B1/V2 इक्वल टू √T1/T2, अरे हाँ है ना, और B1 हमें दे रखा है 200 मीटर और B2 हमें निकालना है इक्वल टू √T1। T1 कितना दे रखा है? 27 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में बदलेंगे तो आ जाएगा 27 प्लस 273 अपॉन T2 कितना है? 127, तो इधर आ जाएगा 127 प्लस 273, तो यहाँ से आ जाएगा 200 अपॉन V2 बराबर √300/400, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो इधर आ गया 200 अपॉन V2 इक्वल टू √3/2। तो यहाँ से अगर V2 निकालना चाहें तो V2 बराबर आ जाएगा 200 इंटू 2/√3, तो V2 बराबर आ गया 400/√3 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 2 vessels separately contain 2 ideal gas A and B at same temperature क्या है? सेम, at pressure of A being twice that of B. Under such condition density of A is found to be 1.5 times density of B. The ratio of molecular weight of A and B. तो क्वेश्चन में क्या दे रखा कि 2 वेसल हैं हमारे पास कुछ इस तरह से, इसे बोलते हैं A और ये B, जिनका टेम्परेचर सेम है, इसका T है तो इसका भी T है, एंड प्रेशर ऑफ A इज ट्वाइस। अगर B का प्रेशर P है तो A का प्रेशर है 2P, और डेंसिटी ऑफ A इज फाउंड टू बी 1.5 टाइम्स। अगर इसकी डेंसिटी रो है तो इसकी है 1.5 रो, अरे हाँ है ना, तो मॉलिकुलर वेट हमें निकालना है A और B का रेशियो। तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू होता है P/m/r/T, अरे हाँ है ना, तो मॉलिकुलर वेट को लिख सकते हैं ρ/T/P, अरे हाँ है ना, तो m1/m2 को लिख सकते हैं हम डेंसिटी ऑफ 1, डेंसिटी ऑफ A कितना है? 1.5 रो इंटू R इंटू T अपॉन प्रेशर ऑफ A कितना है? 2P इंटू मॉलिकुलर वेट आप 2 लिख सकते हैं, ρ/R और T, और प्रेशर कितना है? P, तो यहाँ से आ जाएगा ρRT से ρRT कट गया, P से P कट गया, तो m1/m2 आ गया
1.5 अपॉन 2, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 चौको 20, इधर आ गया 3/4। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या बोला जा रहा है, द मीन फ्री पाथ ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ गैस, रेडियस दे रखा है r, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो मीन फ्री पाथ लैम्डा इक्वल टू होता है 1/√2n पाई डी स्क्वायर। अरे हाँ है ना, डी क्या होता है, डायमीटर, तो इधर आ जाएगा 1/√2n पाई, डी की जगह पे 2r डाल सकते, तो इसका स्क्वायर, तो यहाँ से लैम्डा इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर आ जाएगा। इन द गिवन BT डायग्राम व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन P1 एंड P2। देखो एक BT ग्राफ दे रखा है, तो P1 और P2 में हमें रिलेशन निकालना है। तो PV इक्वल टू क्या होता है, PV इक्वल टू होता है NRT। तो BT अगर यहाँ से निकालेंगे तो BT आ जाएगा NR/P। अरे हाँ या ना, और ये क्या है BT, ये है स्लोप, इसका मतलब है स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू 1/P। अरे हाँ या ना, क्योंकि n और r तो कांस्टेंट है, तो स्लोप 1/P के प्रोपोर्शनल आ गई। तो स्लोप अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, स्लोप अगर कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो P2 का जो स्लोप है वो ज़्यादा है, P2 का अगर स्लोप ज़्यादा है इसका मतलब है इसका प्रेशर कम होगा, तो P2 इज लेस देन P1। P2 is less than P1, ऑप्शन नंबर C। The molar specific heat of an ideal gas at a constant pressure and volume are denoted by Cp and Cv respectively. Gamma equal to Cp by Cv, R is the universal constant, then Cv is equal to, तो Cv में निकालना है गामा के टर्म में, तो Cp by Cv क्या होता है, गामा। अरे हाँ या ना, और Cv क्या होता है, Cv इक्वल टू होता है F/2R, और Cp माइनस Cv इक्वल टू होता है R। ये 3 इक्वेशन होती हैं जो आपको याद रखनी होती हैं। हमें निकालना है Cv, तो Cp बराबर क्या आ जाएगा, Cp बराबर आ जाएगा Cv प्लस R। अरे हाँ या ना, तो अब Cp की वैल्यू इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इसे बोल देते हैं 2, और इसे बोल देते हैं 3। अब इक्वेशन नंबर 3 और 1 से देखेंगे, 1 एंड 3, तो Cp की जगह पे डाल सकते हैं Cv प्लस R। अरे हाँ या ना, और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है Cv इक्वल टू गामा, तो Cv इधर आ जाएगा 1 प्लस R अपॉन Cv इक्वल टू गामा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/गामा बराबर R अपॉन Cv। तो Cv इक्वल टू क्या आ गया, Cv इक्वल टू आ गया R अपॉन 1 माइनस गामा। इस वाली इक्वेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, इन दोनों इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं R अपॉन 1 माइनस, तो सॉरी इधर गामा माइनस 1 आएगा, तो इधर आएगा गामा -1 और इधर भी आ जाएगा गामा -1, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस the pressure of gas is found to be proportional to cube of temperature, the ratio of Cp by Cv for the gas। तो pressure is directly proportional to cube of temperature, मतलब T क्यूब। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा P T⁻³ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अरे हाँ है ना, और एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस में PV की पावर
गामा इक्वल टू होता है कांस्टेंट, अरे हाँ है ना। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो हमें निकालना है रिलेशन प्रेशर और टेम्परेचर में। तो प्रेशर तो वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी एन आर टी वाई पी। अब इसे उठा के इस वाली इक्वेशन में डाल देंगे तो इधर आ जाएगा प्रेशर, वॉल्यूम की जगह पे डाल सकते हैं एन आर टी बाई पी, अरे हाँ है ना। और ऊपर इसकी पावर है गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से आ जाएगा प्रेशर की पावर गामा और इनटू सॉरी तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा प्रेशर की पावर 1 माइनस गामा इंटू टेम्परेचर की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, अरे है ना। अब अगर क्योंकि इधर कांस्टेंट दिया गया, अगर दोनों की तरफ पावर कुछ लगा दें, जैसे कांस्टेंट की पावर 2 कर दें और इधर भी पावर 2 कर दें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर 2 की जगह पे कुछ भी पावर कर सकते हैं, कुछ भी पावर कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम इसमें p की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा, इसकी पावर कर दें हम 1/1 माइनस गामा तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो भी इधर कांस्टेंट ही रहेगा, अरे हाँ है ना। तो इधर आ जाएगा p इंटू टेम्परेचर की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और हमें दे क्या रखा है, दे रखा है पी टी टू द पावर -3 इक्वल टू कांस्टेंट, अरे हाँ है ना। अभी हमने ये निकाला था उससे, तो इसे अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ से गामा अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल टू आ जाएगा 3। तो गामा बराबर 3 माइनस 3 गामा, तो 4 गामा इक्वल टू आ गया 3, तो गामा इक्वल टू आ गया 3/4। तो गामा इक्वल टू क्या आ गया 3/4। थ्री माइनस 3 गामा इक्वल टू गामा। तो यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कंपेयर करें तो गामा अपॉन 1 माइनस गामा इक्वल टू -3। तो गामा इक्वल टू आ गया -3 प्लस 3 गामा। तो इसे रीअरेंज करेंगे तो आ जाएगा 2 गामा इक्वल टू 3। तो गामा इक्वल टू 3/2। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। At 10 degree Celsius, value of density of fixed mass of an ideal gas divided by its pressure is x. At 110 degree Celsius, this ratio is, हमें क्या दे रखा है, डेंसिटी अपॉन प्रेशर दे रखा है x, किस टेम्परेचर पर, 10 डिग्री सेल्सियस पर, और यही रेशियो में निकालना है 110 डिग्री सेल्सियस पर। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है PM/R इंटू टी, अरे हाँ है ना। तो ρ/P इक्वल टू आ गया M/R इंटू टी, अरे हाँ है ना। और ये हमें दे रखा है कितना, ये हमें दे रखा है x, किस टेम्परेचर पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे। तो x, तो इधर आ जाएगा M/R और टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 प्लस 273 इक्वल टू क्या आ गया x। तो x बराबर यहाँ से मिल गया हमें M/283R। हमें ये रेशियो निकालना है ρ/P निकालना है 110 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसे बोल देते हैं ρ/P डैश। तो क्या आ गया, आ जाएगा
वाई आर इंटू टी। टेम्परेचर कितना है 110 प्लस 273, तो ये आ जाएगा m बाई 383R। अब अगर हम इसमें 283 से मल्टीप्लाई कर दें और 283 से डिवाइड कर दें तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं m बाई 283R इंटू 283 अपॉन 383। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला टर्म तो यही है। इसका मतलब है इसे लिख सकते हैं 283 अपॉन 383 इंटू एक्स। तो 283 अपॉन 383 इंटू एक्स, ऑप्शन नंबर डी। द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज 7/2R। तो Cp दे रखा है। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो Cp/Cv निकालना है। तो Cp क्या दे रखा है? Cp दे रखा है 7/2R। हमें निकालना है Cp/Cv। तो एक रिलेशन होता है Cp माइनस Cv इक्वल टू R। तो यहाँ से Cp बराबर क्या आ जाएगा? Cp बराबर आ जाएगा R प्लस Cv। अरे हाँ या ना? या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं Cv बराबर Cp माइनस R। अरे हाँ या ना? तो Cv की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं Cp दे रखा है 7/2R। तो इधर ये आ गया 7/2R माइनस R। तो Cv बराबर क्या आ गया? Cv बराबर आ गया 5/2R। तो Cp/Cv यहाँ से निकाल सकते हैं 7/2R अपॉन 5/2R। तो R से R कट गया, 2 से 2 कट गया, Cp/Cv आ गया 7/5। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। द इक्वेशन ऑफ ए स्टेट फॉर 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T व्हेन ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम V विल बी। Pv बराबर क्या होता है? Pv बराबर होता है nRT। तो प्रेशर है P, वॉल्यूम है V, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास, और इधर R इंटू T। तो Pv बराबर आ जाएगा, मास दे रखा है 5, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन होता है 32, और इधर आ गया R इंटू T। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। The gases carbon monoxide and nitrogen at same temperature have kinetic energy E1 and E2 respectively. Then काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है F/2 K इंटू T। अरे हाँ या ना? अब अगर हम इसमें देखें तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर दोनों का क्या है? सेम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी सेम होगी। क्यों? क्योंकि ए भी डाइएटॉमिक है और नाइट्रोजन भी डाइएटॉमिक होता है N2। दोनों डाइएटॉमिक हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? सेम। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम होगी। इसका मतलब है E1 बराबर E2। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस is compressed adiabatically to 8/27 of its original volume. The rise in temperature. तो टेम्परेचर में दे रखा है T1 27 डिग्री सेल्सियस, और वॉल्यूम जो है पहले था B और उसको घटा के कर दिया गया 8/27V। 8/27 कर दिया गया ओरिजिनल का। तो हमें निकालना है डेल्टा टी हमें निकालना है, टेम्परेचर कितना बड़ा होगा। तो एक इक्वेशन हमने पढ़ी है Pv की पावर गामा इक्वल टू होता है कांस्टेंट। अरे हाँ या ना? और Pv इक्वल टू क्या होता है? Pv इक्वल टू होता है nR इंटू T। तो यहाँ से प्रेशर
की वैल्यू हम निकाल सकते हैं nRT/V। तो इस प्रेशर की इसे बोल देते हैं 1। इस प्रेशर की वैल्यू 1 में अगर रखेंगे तो आ जाएगा nRT/V इंटू V की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ से आ जाएगा T V की पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अरे हाँ या ना? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं T1 V1 की पावर गामा -1 इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा -1। तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू V2 अपॉन V1 की पावर गामा -1। अरे हाँ या ना बोल भाई? तो T1 कितना है? T1 है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन अपॉन T2 इक्वल टू B2 कितना है? B2 है 8 अपॉन 27V। अरे हाँ या ना? और B1 कितना है? सॉरी, ये 8 अपॉन 27B और B1 क्या है? B1 है B। तो ये आ गया 8 अपॉन 27B ऊपर और B नीचे की पावर गामा -1। गामा दे रखा है 5/3 -1। तो V से B कट गया, तो इधर आ गया 300/T2 इक्वल टू 8 अपॉन 27 की पावर, और 3 बन जा 3, इधर आ गया 2/3। इसे हम लिख सकते हैं 2/3 की पावर 3। अरे हाँ है ना? और इसकी पावर है 2/3, तो 3 से 3 कट गया, तो इधर आ गया 300/T2 इक्वल टू 2/3 की पावर 2, मतलब 4/9। तो यहाँ से T2 बराबर आ जाएगा 300 इंटू 9 अपॉन 4। तो 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 2 बचे 4 पंचे 20। तो T2 बराबर आ गया 75 इंटू 9। तो T2 क्या आ गया? 75 इंटू 9, और ये आ गया केल्विन में। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 9 अपना 45, 9 सत्ते 63 और 63 और 4 67, और ये आ गया केल्विन में। और T2, लेकिन हमें निकालना है डेल्टा T। तो डेल्टा T क्या होता है? डेल्टा T होता है T2 माइनस T1। अरे हाँ या ना? तो 675 माइनस 300 इक्वल टू 300 इनिशियल टेम्परेचर केल्विन में, ये भी केल्विन में, तो इधर आ गया 375 केल्विन। अरे हाँ है ना? और डिफरेंस इन टेम्परेचर केल्विन में लें या फिर डिग्री सेल्सियस में लें, वो बराबर रहता है। तो इसी को लिख सकते हैं 375 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। थ्री कंटेनर ऑफ सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? सेम सबका। 3 डिफरेंट गैसेस, masses of molecule are m1, m2 and m3 and the number of molecules in their respective container are n1, n2 and n3. The gas pressure in the container are P1, P2 and V3 respectively. All the gases are now mixed and put in one of these container. The pressure P of the mixture will be. देखो 3 गैसेस हैं हमारे पास, इसका प्रेशर है कितना? P1, दूसरे का है प्रेशर P2 और तीसरे का प्रेशर है P3। अगर इन तीनों गैसेस को किसी एक में अगर हम मिक्स कर दें तो उसका प्रेशर कितना आएगा? मान लेते हैं P1 को उठा के इसमें डाल दिया और इस वाली गैस को भी उठा के इसमें डाल दिया। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि जो टोटल प्रेशर होता है वो इंडिविजुअल प्रेशर के बराबर होता है। तो जब तीनों गैसेस एक ही कंटेनर में आ जाएंगी तो उनमें टोटल प्रेशर क्या आएगा? कुछ प्रेशर इस वाली गैस का होगा, कुछ तो इसका और कुछ इसका। इसका मतलब है प्रेशर टोटल बराबर आ जाएगा P1, टोटल जो प्रेशर आएगा वो इंडिविजुअल प्रेशर के बराबर आ जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। फॉर हाइड्रोजन गैस
Cp minus Cv equal to A, and for oxygen gas Cp minus Cv equal to B. So the relation between A and V, देखो Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होता है R, और R जो होता है वो होता है कांस्टेंट। अरे हाँ है ना, मतलब Cp माइनस Cv जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो Cp माइनस Cv A है, Cp माइनस Cv B है, इसका मतलब है A इक्वल टू B। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। मोल 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस रिक्वायर्स 207 जूल हीट टू रेज द टेम्परेचर बाई 10 केल्विन व्हेन हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर हीट किया जा रहा है तो 207 जूल हीट लग रही है 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने में। इफ़ सेम गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू रेज द टेम्परेचर बाई 10 केल्विन द हीट रिक्वायर्ड इज, देखो हीट क्या होता है डी क्यू इक्वल टू म्यू वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस रिक्वायर्स 207 जूल हीट टू रेज द टेम्परेचर बाई 10 केल्विन व्हेन हीटेड एट a constant pressure. If same gas is heated at constant volume, the rise in temperature by same 10 Kelvin, the heat required is, देखो डेल्टा क्यू क्या होता है डी क्यू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल टू होता है एन सी पी डी टी। अरे हाँ है ना, तो डी क्यू हमें दे रखा है कितना 207 इक्वल टू एन नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है 1 इंटू सी पी, और डेल्टा टी हमें दे रखा है 10 केल्विन। तो यहाँ से सी पी बराबर आ जाएगा, सी पी बराबर 20.7। एक रिलेशन होता है सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। तो सी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी वी इक्वल टू आ जाएगा सी पी प्लस आर। अरे हाँ है ना, तो सी पी हमने निकाला है 20.7 और आर की वैल्यू दे रखी है 8.3, तो इधर आ जाएगा 0.4, इधर आएगा 12। तो सी वी की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। तो हमें निकालना है हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब डेल्टा क्यू सी वी, डी क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालना है हमें। तो ये आ जाएगा एन सी वी डी टी। अरे हाँ है ना, एन दे रखा है 1, सी वी हमने निकाला है 12.4 इंटू डी टी, डी टी कितना है 10, तो ये आ गया 124 जूल। ऑप्शन नंबर डी। फॉर ए सर्टेन गैस रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज गिवन टू बी 1.5। गामा में दे रखा है, गामा इक्वल टू है 1.5। तो हमें निकालना क्या है, सी पी और सी वी देखना है। तो सी पी माइनस सी वी इक्वल टू क्या होता है आर अपॉन जे। तो और सी पी बाई सी वी इक्वल टू क्या होता है गामा। अरे हाँ है ना, तो यहाँ से सी पी बाई सी वी इक्वल टू 1.5। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं सी पी बराबर 1.5 सी वी। अब ये वाली दो इक्वेशन का हम यूज करेंगे, तो सी पी की जगह पे डाल सकते हैं 1.5 सी वी माइनस सी वी इक्वल टू आर वाई जे। तो इधर आ गया 0.5 सी वी इक्वल टू आर वाई जे। तो सी वी इक्वल टू क्या आ गया, सी वी इक्वल टू आ गया 2 आर वाई जे। तो ये तो नहीं दे रखा, तो अब सी पी निकालते हैं। सी पी क्या था, सी पी था सी पी बराबर 1.5 सी वी। तो 1.5 को लिख सकते हैं 3/2 और सी वी है 2 आर वाई जे। तो 2 से 2 कट गया, तो सी पी बराबर आ गया 3 आर वाई जे।
तो 3RYJ CP ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो पर क्या होता है, देखो VRMS क्या होता है, VRMS होता है √3RT/m। अगर टेम्परेचर जीरो हो जाएगा तो स्पीड क्या होगा, जीरो, अरे हाँ है ना, स्पीड जीरो हो गई मतलब उनके जो मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड है वो जीरो हो गई, तो मोशन क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। वाटर फ्रीजेज, नो, वाटर तो बहुत पहले फ्रीज कर जाता है। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, T बराबर 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर को फ्रीज करने के लिए कितना, 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और ये तो बहुत कम है, तो एब्सोल्यूट जीरो से बहुत मतलब क्या होगा, वाटर फ्रीज तो बहुत पहले ही हो जाएगा, एब्सोल्यूट जीरो आ भी नहीं पाएगा। लिक्विड हीलियम फ्रीजेस, नहीं भाई, लिक्विड हाइड्रोजन फ्रीजेस नहीं, ये बहुत पहले सारे फ्रीज कर जाएंगे, तो मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स ये आ जाएगा। ये सेम क्वेश्चन आ गया है पहले वाला। एट कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया जाएगा तो क्या होगा, PV इक्वल टू क्या होता है, nRT। अगर वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया गया, nR तो पहले से कांस्टेंट है, इसका मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। एट कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, अरे हाँ है ना, तो कोलिजन ऑन द बॉल विल बी लेस, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किसी कंटेनर में जो गैसेस पड़ी हैं उनमें मोशन जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, स्पीड अगर बढ़ जाएगी तो जल्दी जल्दी टकराएंगी, तो ऑप्शन नंबर ए वाला तो गलत हो गया। नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम विल बी इंक्रीज्ड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोलिजन विल बी इन स्ट्रेट लाइन, कोलिजन विल नॉट चेंज, अरे नहीं भाई, ऑप्शन नंबर बी। The amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of helium at NTP from T1 Kelvin to T2 Kelvin। देखो U बराबर क्या होता है, U बराबर होता है NFR/T/2, तो डेल्टा U क्या आ जाएगा, डेल्टा U आ जाएगा NFR∆T/2। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं नहीं दे रखे, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास, तो मास दे रखा है 1 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना होता है हीलियम का, कौन सी गैस है, हीलियम, तो मोलर मास हो गया 4। डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो देखो हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम एक मोनो एटॉमिक है, तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा 3, तो 3 × R, एक रिलेशन होता है K बराबर R/NA, तो R बराबर क्या आ गया, K × NA, तो इधर आ गया K × NA इंटू डेल्टा T, डेल्टा T आ गया T2 - T1 और अपॉन 2, तो क्या आ गया 3/8 K NA T2 - T1, तो 3/8 NaKV T2 - T1, ऑप्शन नंबर ए। द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ट्राईएटॉमिक गैस, ट्राईएटॉमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो होता है 6। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट CP/CV इक्वल टू गामा इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखो CP - CV इक्वल टू होता है R, तो यहाँ से CP बराबर हम लिख सकते हैं CV + R, और हमें दे के रखा है CP/CV इक्वल टू गामा, हमें यही निकालना है, तो CP कितना है, CP अभी हमने निकाला CV + R अपॉन CV, तो गामा इक्वल टू आ गया 1 + R/CV, गामा इक्वल टू आ गया 1 + R अपॉन CV क्या होता है, CV होता है F/2 × R, तो इधर आ गया F/2 × R, R से R कट गया, गामा इक्वल टू आ गया 1 +
2/f, तो 1 + 2/n, ऑप्शन नंबर सी। n क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। If for a gas R by Cv equal to this gas is made up of molecule which are R by Cv हमें दे रखा है क्या? 0.67। इसे हम लिख सकते हैं 2/3। अरे हाँ है ना, तो Cv क्या आ गया? Cv इक्वल टू आ गया 3/2 इंटू आर, और Cv होता क्या है? होता है F/2 इंटू आर। यहाँ से अगर कंपेयर करें तो F बराबर क्या आ गया? 3, और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है मोनो एटॉमिक की, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इफ़ अ पॉलीएटॉमिक गैस विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज़ मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल। देखो कोई भी जो वो इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी जो है वो बोलता है कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास हाफ kT एनर्जी होती है। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसकी एनर्जी होगी हाफ kT, लेकिन अगर n डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी हो जाएगी n इंटू हाफ k इंटू टी इक्वल टू 1/2 n kT। तो ऑप्शन नंबर सी, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास एनर्जी होती है हाफ kT। n के पास निकालनी है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही आ जाएगा।